संविधान पर कब कब सवाल खड़ा किया संविधान के होने पर विपक्ष ने, किस किस कानून पर, उस पर बाद में आएंगे सर। जरा मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछूं तो क्या संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है? मोहन भागवत जी ने भी कहा कि नए सिरे से उस पर चर्चा की जरूरत है। आपने भी कहा कि सख्त हिस्सा भी है तो लचीलापन भी है। क्या अर्थ है? कुछ क्या जरूरत है? कुछ जहां पर भी जब भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है देश हित में, राष्ट्र हित में हुई, वो संविधान संशोधन हुए। अभी तक 104 संविधान संशोधन भी हुए हैं, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप से कभी छेड़खानी नहीं हो सकती। और उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि आप संविधान के अंदर जब संविधान की मूल भावनाओं को परिवर्तन करना चाहते हैं तो लोकसभा के अंदर जो मौजूदा सदस्य होते हैं उस समय उनका 2/3 बहुमत, राज्यसभा के अंदर जो मौजूदा सदस्य उसका 2/3 बहुमत, और राज्यों की जो 30 विधानसभाएं हैं उसमें 16 विधानसभाओं के अंदर वह संकल्प या वह प्रस्ताव पारित हो, जब जाके मूल स्वरूप के अंदर परिवर्तन होता है। उसके बाद भी संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी है कि न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जो समय समय पर न्यायालय ने की है। कई उदाहरण केशवानंद लेकर कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं जिसमें न्यायिक समीक्षा की है। तो ये अधिकार, क्योंकि संविधान बनाते समय मनुष्यों ने सब चीजों का ध्यान रखा था, किसी एक सत्ता या एक दल कभी निरंकुश न हो जाए, इसके लिए वैधानिक व्यवस्थाएं की गई है और वो चल रही है। लेकिन आपने मूल भावना की बात की, तो अब मैं एक एक करके 3-4 ऐसे कानून पर बात करूंगी सर, जिसको लेकर हमने संसद में जबरदस्त बहस भी देखी, टकराव संसद के बाहर भी देखी। तो सबसे पहले नागरिक संशोधन कानून अपने आप में जैसे तूफान आ गया, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था कि आप मूल भावना से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आप माइनॉरिटीज को, देश में जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट करके करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आ रही है। इसका क्या आप जहां पर आप कस्टोडियन जिसको कहा जाता है, कस्टोडियन हूं, तो मेरा काम ये होता है कि सरकार अगर कोई बिल लाती है, विधेयक लाती है, वो सदन के सामने प्रस्तापित करते हैं, उस पर डिबेट होती है, इंट्रोड्यूस पर डिबेट होती है, क्यों लाए, किस लाए, लीगल तरीके से डिबेट होती है, और उसके बाद फिर उसको पारित होने पर डिबेट होती है। जिस कानून की आप नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि संसद के अंदर 7 घंटे 28 मिनट उस पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि 4 घंटे अनुमानित चर्चा होती है, और सभी राजनीतिक दलों का समय बांटते हैं जब ये देखते हैं कि 4-4.5 घंटे में पूरा दिन का समय था। इस पर 3 घंटे अधिक चर्चा हुई। तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर की विशेषता है कि आप संवाद करो, चर्चा करो, और बहुमत होती है, वो पारित होता है। लेकिन कोई विधेयक पर चर्चा न हो, संवाद न हो और पारित हो जाए, या नियम प्रक्रिया के खिलाफ पारित हो, जब आप सवाल उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर सभी दलों ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, कानूनन पक्ष पहलू भी रखे। जिन चीजों की आप चर्चा कर रही है उस सदन में उन पक्षों और पहलुओं को भी उन्होंने रखा, लेकिन सदन के अंदर बहुमत जिस दल का होता है, सरकार उस विधेयक को लाती है, वह अगर बहुमत उनके साथ होता है तो पारित हो जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम आप किसको देते हैं सर ज्यादा, सर जिनके पास बहुमत है, या आप विपक्ष को भी देते हैं टाइम? प्रतिपक्ष को भी पूरा समय देते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष की भी महती भूमिका सदन में रहती है। और मेरी कोशिश रहती है कि इस लोकतंत्र की ये विशेषता है कि यहाँ पर संवाद हो, चर्चा हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र में होती है, लेकिन प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। कुछ ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सवाल पैदा किया हो कि हमें अवसर नहीं दिया। किसी दल ने, एक व्यक्ति भी, एक दल का व्यक्ति था, उसको भी मैंने मौका दिया। जिन सब पे असाउद्दीन ओवैसी जी ने लंबे जितना समय था उनसे ज्यादा बोले। उनके 2 सदस्य हैं, एक दल के कई मान्य सदस्य थे, उनको भी हमने पर्याप्त समय अवसर दिया। सभी राजनीतिक दलों को समय आवंटन किया जाता है और सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, क्योंकि सदन में चर्चा होना ही चाहिए। यही तो हमारे लोकतंत्र की विशेषता है।